अंडे का होलसेल बिजनेस कैसे करें? तो जी हाँ दोस्तों, तो अंडे का होलसेल बिजनेस कैसे करें और अंडे में अच्छा मुनाफा कैसे कमाएं, तो इसकी हम आज आपको पूरी जानकारी देंगे कि अंडे का होलसेल बिजनेस कैसे करना है। क्योंकि आपको पता है कि अब आगे सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो अंडे का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो दबा के चलेगा और इसमें इतना अच्छा मुनाफा है कि आप पूछिए मत हो। बिजनेस करने से पहले हमको, सबसे पहले आप भी जानते हैं कि हमको एक मार्केट रिसर्च होनी चाहिए। तो आप समझिए, अंडे का बिजनेस कैसे करना है। अंडे का बिजनेस कैसे करना है, तो अंडे का बिजनेस के लिए सबसे पहले आपको एक मार्केट रिसर्च करनी है। क्या देखो, अंडा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किराने की दुकान पे भी मिलेगा, जनरल दुकान पे भी मिलेगा, बेकरी की दुकान पे भी मिलेगा, गांव, कस्बा, कॉलोनी, शहर, छोटी मोटी कोई भी दुकान होगी, उन सब दुकानों पर अंडे का अंडा जरूर मिलेगा। तो अंडे का एक ऐसा बिजनेस है जो आगे, मतलब अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो दबा के चलेगा। अगर आप इसकी स्टॉल खोल के भी धंधा कर सकते हो तो इसमें बहुत अच्छा मुनाफा है। पहली चीज़ समझिए, इसमें हमको क्या क्या चीज़ सर्च करनी है। पहला करना है लोकेशन, कि हमको कहाँ पे खोलना है। इन्वेस्टमेंट, होलसेल कहाँ से खरीदें। सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। और पांचवा है कि इसका क्या बिजनेस प्लान है। और छठा है प्रॉफिट, कितना हमको इससे मुनाफा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हो बिजनेस सेटअप। ये बिजनेस सेटअप ऐसा यूट्यूब चैनल है जिस पे छोटी छोटी और क्या क्या बिजनेस में हमको क्या क्या देखने को मिलता है, बिजनेस में हम ये गलती करें तो मुनाफा नहीं हो, ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी फैक्ट्स और अच्छी जानकारी, पूरा नॉलेज इसको मिलता है। तो प्लीज़, अगर आप नए हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन दबा के बेल आइकन प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन ऑल कर लें। देखिए, तो अंडे का बिजनेस आपने देखा होगा अक्सर, ज़्यादातर देखो, ज़्यादातर क्या दो प्रकार की कैटेगरी मिलती हैं, एक तो नॉन वेज और वेज। लेकिन एक अंडा एक ऐसी चीज़ है जो उसको नॉन वेज खाते हैं वो तो खाते हैं, और जो वेज भी खाते हैं उसमें से भी 100% वेज वाले कम से कम 70% अंडा के यूज कर लेते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि अंडा तो एक शाकाहारी है। ये अपना अपना मानना होता है, जैसे भी वो माने, लेकिन हमको फोकस करना है बिजनेस पर। ये आपको बताया था कि सोच, क्योंकि हमको जब हम मार्केट रिसर्च करते हैं ना, तो हमको सबसे पहले क्या प्रोडक्ट देखना चाहिए कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, इससे मुनाफा है या नहीं है, वो चीज़। तो उसके लिए हमने एक छोटी सी जानकारी दी। सबसे पहले आपको एक लोकेशन सर्च करनी है कि हमको दुकान कहाँ पे खोलनी है। तो आपको एक ऐसी लोकेशन देखनी है जहाँ से आप सप्लाई कर सको, या फिर सप्लाई नहीं कर सको, होलसेल में आप एक गोदाम लेके या फिर दुकान लेके या फिर कोई ठेला लेके, ठेले से भी आप ये चला सकते हो। तो कोई ठेला लेके एक चौराहे पे आप लोकेशन देख लें, एक चौराहे पे आपको एक लोकेशन देखनी है कि हाँ, यहाँ से ये बिजनेस अच्छा चलेगा। आपको क्या, देखो अब सर्दियाँ आने वाली हैं, ये बिजनेस दबा के चलेगा, दबा के पैसा कमाओ इसमें। प्रॉफिट, हर प्रॉफिट आपको, पूरी चीज़ आपको प्रॉफिट, मुनाफा, होलसेल खरीद। पहली चीज़ हमको लोकेशन देखनी है, लोकेशन कहाँ पे अच्छी रहेगी, कहाँ पे अच्छे से चलेगा, कहाँ पे नहीं चलेगा, वो चीज़ आपको जाननी है। देखो, इस बिजनेस को हम कई प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम एक गोदाम लेके होलसेल बेच सकते हैं, और इसको हम कोई गाड़ी, जैसे मैजिक रिक्शा ले लिया, ऐसी गाड़ी, उनमें रख के हम, मतलब हर जा के बेच सकते हैं, मार्केट में जा के बेच सकते हैं, दुकानों पे जा के बेच सकते हैं। तीसरा, कोई स्टॉल खोल लें हम इसकी, जिसमें हम फ्राई बना के देते हैं या फिर आमलेट, इस टाइप से जो आपने अक्सर खाते हैं।
तो ये देखो सबसे ज़्यादा कहाँ चलेगा, सबसे ज़्यादा चलेगा जहाँ पे ये नॉन वेज की दुकान हो उसके बगल में खोलिए, या फिर जहाँ पे ये शराब और इनकी ठेका होता है ना, अंग्रेजी दवा लेते हैं, तो उनके पास में खोलिए, अच्छा चलेगा ये आपको। और सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊं, ऐसे हॉस्पिटल रहते हैं ना, उनके हॉस्पिटल हो या फिर शराब ठेके की दुकान हो या फिर जहाँ पे चिकन मांस मदिरा ये मिलता हो, वहाँ पे आप इसकी लोकेशन सबसे परफेक्ट लोकेशन है। या फिर आप हॉस्पिटल के सामने, या फिर आप देखो सर्दियों में क्या है, जैसे कि बस स्टॉप होता है ना, बस स्टॉप वहाँ पे खोलिए, जहाँ पे छोटे छोटे गाँवों में स्टॉप होते हैं, चौराया होता है ना, वहाँ पे खोलिए, ये दबा के चलेगा। क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, आप अभी से स्टार्ट करोगे तो ही चलेगा। क्योंकि बिज़नेस को जमाने के लिए 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना कम से कम लेके मानो 90 दिन में बिज़नेस सेट होता है। कोई भी बिज़नेस करेंगे हम, पहले दिन से ही कमाई चालू नहीं होगी, 90 दिन तो लगते ही लगते हैं। तो अब आप जब इसको चालू करोगे तो सर्दियों तक इसको आराम से अच्छे से चला लो, क्योंकि आपके ऊपर है। मैंने एक 90 दिन तो बहुत लंबा बता दिया, आपके ऊपर, आप 15 दिन में बिजनेस को सेट कर दो, आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार आप कितने दिन टिकते हो। एक बात बताओ, जब आप मेरी वीडियो के लिए 10 से 15 मिनट की वीडियो देखने के लिए नहीं रुकते हो, तो बिजनेस पर कैसे बैठ जाओगे आप इतनी देर। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, आपको कोई चीज़ नहीं छूट जाए, ऐसी आपको पूरी चीज़ अच्छे से समझनी चाहिए। फिर क्या, आप कोई भी चीज़ रह जाती है ना, तो फिर आप क्या है, फिर जाते हो, फिर दोबारा फिर दूसरे की वीडियो देखते हो, फिर तीसरी देखते हो। तो एक चीज़ में आप पूरी चीज़ समझ के जाया करो। अब देखिए, लोकेशन आपने देख ही ली, लोकेशन कहाँ, कोई भी जगह आपको XYZ जहाँ पे आप अच्छे से चला सकते हो, एरिया ऐसा देख लीजिए। इन्वेस्टमेंट आप इसको 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 2,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 13,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 7,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपके पैसे के अकॉर्डिंग है। 1 लाख के से भी स्टार्ट कर सकते हो, जितना आपके पास पैसा है उस हिसाब से आप इसको इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। तो हम आज बताएंगे इसको 5,000 से कैसे स्टार्ट करें। देखिए समझिए, एक अंडा होता है, उसके कैरेट में हम, चलो कैरेट क्या है, अलग अलग प्रकार की रहती हैं, लेकिन हमको क्या है, हमको 24 अंडे की एक कैरेट मानते हैं। वैसे एक कैरेट में 12 दर्जन, मतलब 12 अंडे 1 दर्जन होते हैं, तो हमको 24 मान के चलते हैं। तो ये हो गए भाई 24। आपको एक ऐसा बॉक्स मिलता है, मतलब किसका, कागज का, ऐसा है, आपको एक कागज का बॉक्स सा जैसा मिलता है। तो हम एक बात बताइए, हम बगैर फ्राई करें या बगैर उबाले हुए, फ्राई तो आगे की बात है, बगैर उबला हुआ अंडा हम कितने का देते हैं, 6 से 8 रुपए के बीच में देते हैं। हर जगह अलग अलग प्राइस रहती है। अगर आप ये पूरा कैरेट खरीदते हो होलसेल में, मैं आपको कहाँ से लेना वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप अगर देखो, एक अगर 6 का आप आज उस 6 का बेच रहे हो माना कि, तो अगर देखो 24 कितने के हो गए, 6 चौका 24, 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, मतलब 144 रुपये का आपने बेच दिया माना कि। लेकिन आपको कितने का पड़ेगा, ये मेन चीज़ ये होती है, आपको पड़ेगा ये 2 से 3 रुपये का। अगर चलो 3 रुपये का भी पड़ गया, तो 3 रुपये से हमको पूरा कितने का पड़ गया, आपको मात्र 72 रुपये का पूरा ये क्या आ जाता है, पैकेट आ जाता है। आप भी जानते हो, कोई खुले में तो इसको लेगा नहीं कि नहीं भैया हमको तो 2 अंडा दे जाइए, 2 ही अंडा बेचेंगे। कोई 1 भी कैरेट लेगा, 2 भी लेगा, कोई 3 भी लेगा, कोई 10 कैरेट भी ले लेता है। जो ठेले लगा के रहते हैं वो तो 10 15 कैरेट ले लेते हैं। तो माना कि देखो, मैं तो छोटा बताता हूँ आपको, एक कैरेट पे माना कि 72 रुपये बच रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ 50 रुपये भी बच रहे हैं आपको एक कैरेट पे। आपने पूरे दिन की 100 तो बेच दी, 100 कैरेट तो आप अच्छे से बेचा, क्योंकि एक दुकान 5 ले लेगी, आपको 10-20 दुकान करनी है, और जिसमें वो ठेले वाले मिल गए तो मजे हैं। आपने 100 दुकान कर ली,
तो 100 दुकान का कितना हो गया? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये पर डे। 5,000 रुपये पर डे। देखो आपको दिखने रहोगा, अच्छे से समझाता हूँ। आपको कैरेट मिल जाता है 80 रुपये का, माना कि एक कैरेट मिल जाता है 80 रुपये का, और आप उसको कितने का बेच रहे हो? माना कि 140 रुपये का। ठीक हो? आपको यहाँ तो 60 बच रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं हमको मुनाफा हुआ 50 रुपये का। 50 रुपये का मुनाफा हुआ है एक कैरेट पे, और इस कैरेट को बेचने के लिए हमको 50 रुपये मिले। हमने 50 मान के चलते हैं। 50 रुपये से आपने 100 कैरेट बेच दी। आप एक बात बताओ, आप अगर दुकानदार होते तो क्या 1 कैरेट लेते? आप 5 कैरेट लेते कि भाई 5 कैरेट दे जाओ, क्योंकि ऐसे थोड़ी नहीं है 3 अंडा दे जा भाई, 3 अंडा। वो दुकानदार का होगा, वो क्या दुकानदारी करेगा जो 3 अंडा लेगा? वो पूरा कैरेट लेते हैं, और इसमें पूरा कैरेट ही बिकता है, क्योंकि अगर अंडे कैरेट से बाहर रखने पे खराब हो जाते हैं, सबसे बड़ा लॉजिक, तो इसमें पूरा कैरेट ही बिकेगा। तो हमने कैरेट बेच दिया, एक कैरेट पे हमको 50 रुपये मिले, और हमने बेच दिए कितने? माना कि 100 कैरेट बेच दिए, तो कितने रुपए हो गए? 5,000। 5,000 रुपये में 5,000, ठीक हो? और 100 कैरेट हमको कितने के आए? पहले ये भी समझो, 5,000 रुपये हैं, 100 कैरेट हमको कितने के आए? एक कैरेट आया, एक कैरेट पड़ रहा है 80 रुपये का, और हमने बेचे कितने का? 140 रुपये का। तो देखो हमको 8,000 का तो माल आया टोटल, और बने कितने? वो देखो, बने 14,000 रुपये बेचने पे एक दिन में। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000 रुपये। माना कि हम 6,000 बच रहे हैं, लेकिन हम 5,000 रुपये मान रहे हैं। 5,000 रुपये में से 1,000 आपको का किराया, भाड़ा, खर्चा, लेबर फेवर सब निकाल दीजिए। सब निकालने के बाद में आपके पास बचे 4,000 रुपये। तो समझो, अगर ये मरते मरते भी बिजनेस चलेगा ना, मरते मरते तो 1,000 रुपये कहीं नहीं छोड़ेगा, मैं गारंटी दे दूं। इसको आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। माल रखो, गोदाम में रखो, गोदाम में से आके सप्लाई कर दो। सप्लाई नहीं करो तो एक ऐसी जगह लोकेशन देखो जहाँ पे माल रख के हम आराम से बेच सकते हैं, ऐसी जगह रखो। फिर दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, 1,000 रुपये बच गया आराम से। 1,000 रुपये आपने माइनस 4,000, मतलब 1,20,000 रुपये महीना। और ये एक ऐसा, देखो ये सर्दियों में भी चलेगा, गर्मियों में भी चलेगा, बारिश में भी चलेगा, ये 12 महीने चलेगा। सेकंड चीज़, आप इसको जो बोलते हैं ना, कमेंट करते हैं मेरे को बार बार कि सर कोई गाँवों का बिज़नेस बताइए, विलेज का बिज़नेस बताइए। ये ना आप गांव में भी कर सकते हो, शहर में भी कर सकते हो, ये हर जगह चलेगा, बल्कि गांव में तो और ज़्यादा दबा के चलेगा। तो देखो अब तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि प्रॉफिट की चीज़ मैं ऐसे किसी का टाइम वेस्ट नहीं करता, पहली चीज़, क्योंकि टाइम बड़ा कीमती होता है। ये नहीं कि गलत इन्फॉर्मेशन देके टाइम वेस्ट कर दो। एक एक चीज़ समझो, क्योंकि पहले मैं उसके लिए कम से कम 2 दिन लेता हूँ, आपको ये वीडियो बनाने के लिए 2 दिन रिसर्च करता हूँ पूरी, जब मैं आपको समझाता हूँ। इन्वेस्टमेंट आप समझ गए, होलसेल कहाँ से खरीदें? हर तहसील लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर क्या कहते हैं पंचायत समिति लेवल पे आपको एक होलसेल मिल जाएगा। जैसे होलसेल आप कहीं भी ट्राई कर लो, क्योंकि देखो माल कहीं ना कहीं से तो आ रहा है। आपके पास में अंडे मिल रहे तो वो कहीं ना कहीं से तो आ रहे हैं, वहाँ तक पहुँच के आ रहे हैं ना। तो आप उनसे संपर्क करो कि मुझे होलसेल बिजनेस करना, मेरे को सीधा ऐसा बताओ वहाँ से थोक से माल उठाऊँ, तो वो आपको थोक से मात्र 2 से 3 रुपये का एक अंडा पड़ेगा, आपको मिल जाएगा आराम से, इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड चीज़, सर्टिफिकेट। अगर आप इसको उद्योग के तरह बनाते हो, बिजनेस बड़ा बनाते हो, तो देखो इसमें देखो अंडे के में जीएसटी नहीं लगती, ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अंडे के उद्योग में जीएसटी नहीं लगती, ना जीएसटी आपको चाहिए। MES MSM सर्टिफिकेट होता है, जो आप ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो गूगल पर जाके। थर्ड चीज़, अब आपको क्या है, एक फूड सर्टिफिकेट चाहिए। अगर इसको बड़ा बिजनेस बना रहे हो ना, तो एक फूड सर्टिफिकेट चाहिए, तो 2 से 2,500 का जाएगा। उससे क्या है कि अगर कोई भी कभी बाई चांस किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप सेफ रहते हो उस चीज़ से।
तो एक वो फूड लाइसेंस आप अवश्य बनवा लें। बाकी आप होलसेल में देखो इजीली काफ़ी करते हैं, नई सर्टिफिकेट बना के अब ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप, मेरा मानना है कि आप बनवा के करें। सेकंड चीज़ बिजनेस प्लान। तो आपका बिजनेस प्लान वही होना चाहिए कि देखो पहली चीज़ बिजनेस प्लान वो नहीं होना चाहिए कि इसमें माल बिक रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। मेन चीज़ प्रॉफिट पे ध्यान दिया करो, सेल पे ध्यान मत दिया करो। सेल तो बढ़ भी जाएगी, घट भी जाएगी और दुगनी भी चल जाए, लेकिन प्रॉफिट ऐसा नहीं कि 10 रुपये की चीज़ ला रहे हैं और 8 रुपये में बेच रहे हैं, सेल दबा 9 रुपये में बेच रहे हैं, सेल दबा के हो रही है, बस प्रॉफिट 1 रुपये। ऐसा चीज़ जो 10 रुपये की ला रहे हैं और क्या कहते हैं 15 रुपये की बेच रहे हैं और उसकी सेल दबा कर, उससे होता है प्रॉफिट। तो एक बिजनेस प्लान, एक स्मार्ट बिजनेस प्लान बनाएं और पहले उस चीज़ की रिसर्च कर लें अच्छे से कि हमको इसमें क्या क्या परेशानी आ सकती है, क्या क्या। वैसे तो इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी क्योंकि ये 12 महीने चलेगा। हल्का फुल्का जैसे बोलते हैं ना, गर्मी में कौन खाएगा, गर्मियों में हल्का फुल्का चलता है। ठेले वाले देखेंगे कभी बंद नहीं करते। आपको मिलेगा राजू चामलेट सेंटर। उस राजू चामले सेंटर वाले को आप गर्मी में भी देखेंगे, सर्दी में भी देखेंगे, वो बरसात में भी मिलेगा, क्योंकि उसका काम है ये, वो कभी बंद नहीं करेगा। और फिर बिजनेस प्लान आपने देख लिया, मुनाफा मैंने आपको बता ही दिया कि आप 1000 रुपये से स्टार्ट कर, 1000 रुपये माइनस भी करोगे तब भी आपको 4000 रुपये मिल जाएंगे। आप ऑफ सीजन में, अगर ऑफ सीजन में आप 2000 कमाओगे ना, 2000, देखो ऑफ सीजन में भी आप 1000 रुपये पर डे बचत के कभी नहीं छोड़ोगे। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो मात्र आप 8000 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे स्मॉल बिजनेस, बिग बिजनेस और ज़्यादातर तो गांवों से जुड़े हुए बिजनेस लाता हूँ, जो गांव के लोग, जो मजदूर, अनपढ़ लोग कर सकते हैं, वो ज़्यादा बिजनेस सर्च करके लाता हूँ मैं। और जो कम इन्वेस्टमेंट में, अब बिजनेस तो बहुत हैं, बिजनेस तो कई प्रकार के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और बिग इन्वेस्टमेंट और क्या कहते हैं स्मॉल इन्वेस्टमेंट, बहुत तरीके के बिजनेस हैं। तो क्या एक साथ हम अगर बड़े डाल दें तो क्या जो छोटे वाले देख रहे हैं ना वो चले जाएंगे, वो हट जाएंगे सब्सक्राइबर। तो हमको उसकी वजह से हमको छोटे छोटे से स्टार्ट करके चलना है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आए, आपको बढ़िया बढ़िया बिजनेस बता के चलना है। तो दोस्तों अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो। अगर कोई भी वीडियो मेरे चैनल पर आती है तो आपके पास पहले आए, आप अच्छे से समझे। अगर आप बिजनेस सर्च कर रहे हैं तो बिल्कुल सही चैनल देख रहे हैं, मैं गारंटी दे देता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, बिजनेस प्लान बनाइए, मैं बताऊंगा कैसे करना है।